बढ़ाता हूँ आपके दिलों तक पहुंच चुका होगा, जिसका हुनर आप बहुत देर से देख रहे हैं, वो मोहब्बत के शायर हैं। और चार पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, शीशे की मुकद्दर में बदल क्यों नहीं होता, इन पत्थरों की आंख में जल क्यों नहीं होता, हर गांव में मुमताज जन्म क्यों नहीं लेती, हर मोड़ पे एक ताजमहल क्यों नहीं। इस शायरी को जीने वाले लोग, अगर आप ताजमहल देखने जाएं तो फैज साहब दो पंक्तियां कहीं ताजमहल के खूबसूरती पर आप तक पहुंचाता हूं, जो श्रृंगार के नाम पर मैंने सर्वश्रेष्ठ पढ़ा है वो आपको पहुंचाता हूं कि आलिंगन को तरस रही हैं चार मीनारे ताज की। बिंब देखिए आप कि आलिंगन को तरस रही हैं चार मीनारे ताज की, दो बाहें हैं शाहजहां की, दो बाहें मुमताज की। ये श्रृंगार है। जोरदार तालियां बजाएं भाई इमरान के साथ। बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनील जी। हर गलियों में एक ताजमहल क्यों नहीं होता, बहुत अच्छे शेर से उन्होंने बुलाया। उन्होंने शेर पढ़ा, मेरे जहन में एक शेर आया कि हर वफा जिंदे जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है, जब शहंशाह भी हो इश्क भी हो दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। बहुत प्यार से आप लोग सुन रहे हैं, रात के 12 बजने वाले हैं। ये फैज भाई की मोहब्बतें, हम सारे लोग यहाँ हाजिर हो गए और उस मोहब्बत को निभाने में रात के 12 भी बज गए। वो मुझे याद आता है फैज भाई, एक बार एक हाथी ने एक चूहिया से शादी रचा ली। सुहागरात के दिन हाथी मर गया, चूहिया बैठ के रो रही थी, जंगल के सारे जानवर उसे चुप करा रहे थे, चूहिया थी कि चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। थक हार के सारे जानवरों ने उससे कहा, ये बताओ क्या तुम सचमुच में हाथी से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि उसके बिना रह नहीं सकती? तो चूहिया ने कहा कि प्यार वार तो छोड़ो, साथ सिर्फ एक रात का मिला, अब जिंदगी भर कब्र खोदने में बीत जाएगी। तो ये समस्तीपुर से जो रिश्ता जुड़ा है फैज साहब से, वो फेसबुक पे मेरी इनसे दोस्ती हुई और जब ये कार्यक्रम इन्होंने संयोजित किया तो इनका आदेश हुआ कि इमरान भाई आना है, और वो निभाने के लिए हम सारे लोग आ गए। मैं 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, मंच से दुआएं मांगता हूँ। पढ़ता हूँ कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके। मुझे लगे कि हाँ, मैंने जो मेहनत की है वहां बैठ करके वो जाया नहीं हुई है। पीछे जो लोग खड़े हैं, कुछ कुर्सियां जो खाली हैं, भगवान ने अगर खड़े रहने के लिए पैर दिया है तो बैठने के लिए भी कुछ दिया है। अगर हो सके तो उसे किसी कुर्सी या धरातल पर टिका दें तो आपको आसानी होगी। ज्यादा देर खड़े रहने से पांव दुखने लगता है। मैं पढ़ता हूँ, ये बहुत गंगा जमुनी तहजीब, फैज भाई की मोहब्बतें, तनवीर साहब, आनंद कुमार जी रात के इतने बजे तक यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत बधाई देता हूँ। बिहार में आके मुझे ये खास बात लगी, वरना उत्तर प्रदेश में तो प्रशासनिक अधिकारी हो या राजनेता हो, आते हैं, दीप जलाते हैं और चले जाते हैं। आप यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बहुत मुबारकबाद दूंगा। और मैं एक बात कहता हूँ फैज भाई, ये बैठे हैं ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कवि और शायर जो है वो समाज का आईना होता है, और आईने के सामने वही बैठने की हिम्मत कर सकता है जिसके दामन में दाग ना हो। अगर आप बैठे हैं तो शायद आप साफ सुथरे हैं, और किसी प्रशासनिक अधिकारी को सब परिवार माँ बाप के साथ यहाँ बैठा देख करके मुझे और भी खुशी हो रही है। बहुत मुबारकबाद आपको। मैं पढ़ता हूँ उस खूबसूरत से माहौल को, इलाहाबाद जैसी पवित्र सरजमीन से आया हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। एक इल्जाम पिछले 62-63 सालों से कि हम मोहब्बत की बातें नहीं करते, हम अमन की बातें नहीं करते। सुनील भाई 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ बड़ी मन की, कि चाक है जिगर फिर भी आए हैं रफू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके। प्यार की बड़ी से और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते
गंगा में वजू करके हम नमाज पढ़ते हैं, गंगा में वजू करके। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं। जब इस तरह की महफिलें मिलती हैं, कुछ अच्छे लोग सामने एक साथ दोनों धर्मों के लोग बैठ करके सुनने वाले मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो खाई पट रही है जो हमें बहुत बड़ी होती दिखाई पड़ती है। ये मीडिया का प्रोपेगेंडा है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, जिसने इस देश में कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जोड़ के दिखा दी। टेररिज्म हो, कहीं भी दहशतगर्दी हो, तो एक खास तरीके का चेहरा उन्हें दिख जाता है किसी मुसलमान का, लेकिन उन्हें वो बिल्कुल नहीं दिखता जब महाराष्ट्र पे अटैक होता है आतंकवादियों का, और उसके बाद वहां का मुसलमान इकट्ठा होकर के सरकार को लिखित तौर पे ये देता है कि हम हिंदुस्तान की कब्रिस्तानों में दहशतगर्दों की लाशों को दफनाने की इजाजत नहीं देते। काश इस देश की मीडिया को वो चेहरा भी दिखाई पड़ता। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं कि मां तेरे सीने को कभी भी चाक न होने देंगे हम, मां तेरे सीने को कभी भी चाक न होने देंगे हम। ये माँ बेटे का रिश्ता है, खाक न होने देंगे हम। ये माँ बेटे का रिश्ता है, खाक न होने देंगे हम। दहशत गर्दों को अपनी कब्रिस्तानों में देख के जगह, भारत माँ की मिट्टी को नापाक न होने देंगे हम। भारत माँ की मिट्टी को नापाक न होने देंगे हम। बहुत शुक्रिया। आपने जो तालियां बजाई हैं, इनसे मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। और अगर रात रात भर इसी तरह मुशायरे कवि सम्मेलन होते रहे तो ना होने की पूरी उम्मीदों के साथ मैं इसे फिर से पढ़ता हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मुझे पता है बिल्कुल थक चुके हैं आप, लेकिन मैं उतना ही थका हूँ जितना आप थके हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। माँ तेरे सीने को कभी भी चाक न होने देंगे हम। विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच, चाहे पहले बल्लेबाज कामरान अकमल को आउट करना हो या आखिरी बल्लेबाज मिसबाहुल हक को गेंद लेकर के जहीर खान दौड़ते हैं, तब लगता है कि असली हिंदुस्तान है। मैं पढ़ता हूं। माँ तेरे सीने को कभी भी चाक न होने देंगे हम। ये माँ बेटे का रिश्ता है, खाक न होने देंगे हम। दहशत गर्दों को अपनी कब्रिस्तानों में देख के जगह, भारत माँ की मिट्टी को नापाक न होने देंगे हम। भारत माँ की मिट्टी को। निकट जी आपकी भी थोड़ी सी दाद मिले, अनामिका जी भी आपकी भी थोड़ी सी दाद मिले। मैंने आपके उन शेरों पे बहुत दाद दी है जो मेरी कम समझ में आए थे, फिर भी मैंने बैठे बैठे दाद दी है, तो मेरी चीजें तो समझ में आ रही हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े सलीके के लोग बैठे हैं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सभी के सामने एक दिन जरूर आता है। अब वो लोग बचे हैं जो कविता और शायरी को समझने वाले लोग हैं। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। ये हुस्न फानी है क्यों कर गुरूर आता है। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता। अगले मिसरे में मुझे दाद चाहिए आपकी। किसी भी क्रीम या पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है।
चेहरे पे नूर आता है। वो पिछले दिनों सुनील भाई एक हादसा हुआ था, हमारे देश का एक बड़ा खूबसूरत सा चेहरा जो पड़ोसी मुल्क में चला गया, पड़ोसी मुल्क के एक व्यक्ति से उसने शादी कर ली। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सानिया मिर्जा की बात कर रहा हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, नौजवानों को हुई थी, क्योंकि उन्हें लगा कि जब हम लोग हैं इस देश में तो पड़ोस में जाने की जरूरत क्या है, इतने तमाम जिंदा दिल लोग बैठे हैं। मैंने बड़े सलीके के उन्हें 4 मिसरे बतौर सुझाव, बतौर सलाह दिए, जो पूरा प्रोपेगेंडा हुआ, बड़ा लंबा चौड़ा एक तरह से ताम झाम हुआ उस शादी पर। मैंने 4 मिसरे कहे, आनंद जी सुनिएगा, मैंने बड़े सलीके से सुझाव दिया। हैदराबाद में उनके माता पिता बैठे थे, तब ये सुझाव दे के आया। उन्होंने कहा काश इमरान साहब आप पहले मिले होते। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, सानिया से कह रहा हूं, एक असली आपको लगेगा कि हाँ इसमें भी राष्ट्रभक्ति की 4 पंक्तियां हैं। कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती, कोई ना रोकता शादी भी शान से करती। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, आपके जज्बात मेरे जज्बात से टकराएं तो आपकी दुआएं मिलनी चाहिए। शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती, जो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। सुनील भाई एक जगह मैंने ये शेर पढ़ा, हाँ मैं पढ़ता हूँ। एक जगह मैंने ये शेर पढ़ा तो संचालक महोदय ने कहा इमरान भाई यहाँ तो ये लाइन भी लग सकती थी, जो शादी करनी थी हमारे इमरान से करती। तो मैंने कहा बॉस मन तो मेरा भी हुआ था, मैंने अपनी अम्मी से पूछा भी कि अम्मी अगर आप कहें तो। उस समय फिर अम्मी ने जो उनका जवाब था वो 4 मिसरे बन गए। बड़े सलीके के 4 मिसरे वो पढ़ता हूं। मेरी माँ ने क्या कहा कि अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, माँ कह रही है अगर वो ऐसी है तो हूबहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं, बहुत ज्यादा उबलता लहू पसंद नहीं। बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, एक भारतीय माँ शायद यही कह सकती है, बड़े ही प्यार से ये मेरी माँ ने मुझसे कहा, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं, बिना दुपट्टे की मुझको बहू पसंद नहीं। ये तो फैज भाई मैं सोच रहा था कि मतलब देखूं थोड़ा बहुत जोश बचा है, कुछ इनसे निकल सकता है, दाद वाद निकल सकती है कि नहीं। आज संचालक बना के बिठा दिया आपने। पिछले दिनों फैज भाई जैसे